गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की जंगल ब्लॉग डे 2 में आप सबका। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई हूँ अभी जंगल में हूँ। इसमें से थोड़ी सी जंगल तो साफ़ हो ही गई है। अब देखो थोड़ा पीछे में से जो गाड़ी वगैरह जा रही है वो भी दिख रही है ना। एंड यहाँ पे मैं उठा ली हूँ कसला। जो मैं कसला से यहाँ पे पूरा जो इतने घास वगैरह भरे हुए हैं ना, ये सारा अभी साफ़ हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और मुझे तो नहीं लगता है कि एक ही दिन में सारा कुछ अभी भी साफ़ कर पाऊँगी। और देखो इसमें कितने प्लास्टिक, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। बहुत बहुत ज़्यादा गंदा है यहाँ पे। तो इसको मुझे साफ़ करने के बाद भी पूरा फिर भी मिट्टी को 3-4 बार मुझे यही कसले से काटनी पड़ेगी। जब भी अच्छी मिट्टी ऊपर को दिखेगी तभी मैं मिट्टी में सब्जियां बो सकती हूँ। क्योंकि मिट्टी में कुछ भी रह जाएंगे ना गंदगी, तो उसमें सब्जियां बोने से अच्छे सब्जियां मतलब अच्छे फसल नहीं होंगे। तो इस वजह से मुझे इस जगह पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सारा चीज़ जो भी निकल रही है ना, कपड़े वगैरह, ये सब कुछ मैं जला दूँगी एक जगह पे करके। पूरा जल जाएगी ना, फिर एकदम क्लीन हो जाएगी ये जगह पूरा। हाँ। और ये कसला ना बहुत दिन से पुराना हो गया है, थोड़ा इसको ना धार भी करानी पड़ेगी तभी अच्छी तरीके से ये जो है कटेगी। लेकिन फिर भी मैं इतना जोर लगा रही थी कि पूरा ये साफ़ करके ही मानूंगी मैं। और मुझे ना कुछ लोगों की कुछ बातें बहुत हर्ट करती है, बहुत ख़राब लगती है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे मेरे कलर को लेकर जज करते हैं। मुझे ये कहते कि आप साफ़ रहा करो, ठीक है, मेकअप करा करो। फिर ये सब तो छोड़ो, इस तरीके से कहा जाता है कि अब बाल इस तरीके से क्यों बांधते हो इतने ऊंचे में, नॉर्मल एक रबड़ बैंड लगा के छोड़ के आया करो। तो मैं बताऊँ, जो बाल जिस तरीके से बांधने वो लोग बोलते हैं ना मुझे कि बाल एक नॉर्मल सी रबड़ बैंड लगा के मतलब छोड़ दूँ, उस तरीके से ना बाल बहुत झड़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जूड़ा बांध के रखती हूँ। और कभी कभार कभी घूमने जाना हो तो ही छोड़ो तो ठीक है। बाल हमेशा खोल के रखने से भी अच्छे नहीं होते हैं। और मुझे ना लोगों की बातों को कोई कुछ हद तक तो फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ हद तक फ़र्क पड़ता भी है। कभी कभी बुरा लगता है कि कुछ मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा रंग सांवला है और मैं मतलब साफ़ नहीं रहती हूँ। डायरेक्ट तो सांवला नहीं कहते, बट यही कहते आप साफ़ रहा करो, अच्छे फेस वॉश यूज़ किया करो। अरे अच्छे फेस वॉश और अच्छे साबुन से मैं क्या गोरी हो जाऊँगी क्या? कभी नहीं। मेरा कलर जो हो ऐसा ही रहेंगे, चाहे कितनी भी मैं कुछ यूज़ कर लूँ। सो जो भी हो, मुझे किसी की कोई बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग बताओ, आप लोग सब कैसे हो? ठीक हो? एंड आपके घर पे सब कोई ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, चल रहा है। एंड ये जगह जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा साफ़ करने की। और साफ़ करते करते मैं यहाँ तक आ गई। और देखो यहाँ पे पूरी जो कचरा है मैं सब इकट्ठा करके रख रही हूँ। और इसी जगह पे जितने भी पौधे हैं वो भी रख दूँगी। रख के क्या है, यहाँ पे आग लगा दूँगी। फिर ये जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फिर मेरा काम फाइनली पूरा हो जाएगी, कम से कम यहाँ पे सफाई करने की। और फिर सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो है बो दूँगी। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ सब्जियाँ बोने की, बट एक अंकल मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे वो दुकान लगाएंगे। अगर वो यहाँ पे दुकान लगाते हैं फिर मेरा सब्जी बोना नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर कोई बात नहीं, कम से कम अगर यहाँ पे दुकान भी लग जाए तो कम से कम ये जगह साफ़ तो रहेगी। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ पे थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि साफ़ रहेगी ना ये जगह तो ही अच्छी लगेगी देखने में। घर के सामने गंदगी मची हो, वो भी इतने सारे, देख रहे हो कितने प्लास्टिक, कितने ही ना कपड़े, जूते, कितने कुछ है पड़े हुए, कितनी ख़राब लगती है देखने में। हाँ, घर के सामने, घर के आंगन में ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। बस तो और यहाँ पे देखो मेरे जो जंगल साफ किए ना, जंगल के सामने और एक जंगल, बट इस जंगल में ज़्यादा मैं हाथ नहीं धोऊंगी
क्योंकि मुझे जहाँ जो रास्ते देख रहे हो यहाँ से पास में रोड, यहाँ से जो आंटी लोग जाती है सुबह सुबह, मुझे बहुत कोई डांटे है कि इस तरफ में साफ़ नहीं करना ज़्यादा। तो आज वो लोग कोई देख रहे नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, थोड़ी थोड़ी आगे आ गई, क्योंकि ज़्यादा दूर तक मैं साफ़ नहीं करूँगी। यहाँ पे कुछ हो भी सकते हैं, आंटी लोग मुझे कही है, इसी वजह से मैं ज़्यादा दूर तक हाथ नहीं दूँगी, बस ऊपर से पौधे सारे काट दूँगी। और यहाँ पे देख रहे हो कितने ऊंचा सा मिट्टी है, मुझे लग रहा है इसके अंदर भी कुछ होंगे। हाँ, डर लग रहा है मुझे, तो यहाँ से जल्दी जल्दी भागती हूँ अब। और आप लोगों को मैं बताऊँ, जब मेरी जन्म हुई थी ना, तब भी मुझे कोई पसंद नहीं करते थे। बहुत लोग मेरे घर के जो है देखने नहीं आए थे, बट मेरे पापा और मेरे मामा लोग ही सिर्फ मुझे देखने गए थे। और उसके बाद फिर जब मुझे घर पे लेके जाया गया तो मेरे मामा के घर, तो मेरे सिर्फ शायद एक चाचू आए थे, तीसरे वाले 3 नंबर के। और वो चाचू मुझे बहुत प्यार करते थे, हमेशा माँ माँ करके ही कहते थे। सो मुझे मेरे चाचा के घर पे भी हर कोई यही कहते थे कि सांवली है और इसका रंग कैसा है, शादी देने में बहुत पैसे लगेंगे, ये सब चीज़ें थी। तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही पहले पड़ा है ना ही अभी पड़ेगी। और मैं अपने लाइफ में कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही हूँ। आगे कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। और अभी तो मेरा इंटर पास हो भी गया है, अभी बहुत सारी वैकेंसी आती है नौकरी की, उसकी भी मैं फॉर्म भरती रहूँगी। भगवान करे मेरी कहीं ना कहीं कुछ हो जाए भगवान, बस इतना ही ये है। और एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, चाहे उसे सरकारी नौकरी मिले, चाहे वो अपना कोई बिजनेस करे या कुछ भी, पार्लर चलाए, ठीक है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम करके वो अपने आप को चला पाए, ये होना चाहिए। क्योंकि कोई लड़की को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना ही अच्छी बात है। सो ये जंगल आधा तो मैंने साफ़ कर ही दिया है। और देखो वहाँ पे एक अंकल आ गए हैं। और अंकल मुझे जाते जाते डांट रहे थे, बोले थे यहाँ से आप निकलो। सो फिर भी मैं यहाँ पे काटी जा रही थी। सो यहाँ पे मैंने अंकल के डर से भाग आई और यहाँ पे सारे इकट्ठा कर दी हूँ। अब यहाँ पे आग लगा दूँगी, फिर साफ़ हो जाएंगी ये जगह। अब ये कसला और ये दराती लेके मैं चलती हूँ, फिर कल डे 3 में आप लोगों से